मुसलमानों की शिनाख्त मिटाने के लिए लगातार 400-500 साल पुरानी मस्जिदों को जमींदोज किया जा रहा है। बुलडोजर कब्रिस्तानों पर चलाए जा रहे हैं, मज़ारें ध्वस्त की जा रही हैं। एक आतंकवादी संगठन हर जगह पहुंचकर मुसलमानों की लिंचिंग कर रहा है। मुसलमानों के बच्चे पढ़ ना पाएं इसलिए मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं। मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसे में देश के तमाम उलेमाओं ने एक अहम फैसला लिया है और अब इस फैसले के लिए एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है और इस बैठक में देश के तमाम चुनिंदा सांसद और उलेमा हिस्सा लेंगे। मुसलमानों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा व्यवस्था और उनकी पहचान को बचाने की बात होगी और सीधे वर्तमान सरकार से फिर सवाल होगा। इस बैठक में जो लोग आएंगे, मैं उन सभी के बारे में इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर इस बैठक की क्या जरूरत पड़ गई। इस स्वतंत्र देश में जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से लोग रहते हैं, हर नागरिकों का अपना अधिकार है, तो अब इस बैठक की क्यों जरूरत पड़ी? क्या मुसलमानों के नागरिक अधिकार को छीन रही है? दोस्तों, जिस तरह से मुसलमानों पर हमला हो रहे हैं, ऐसे में इस बैठक का होना बेहद ज़रूरी है। क्या ये समझा जाए कि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए ये बैठक एक अहम दीवार खड़ी होगी, एक मजबूत पिलर साबित होगा? पूरी खबर आपको इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। मुसलमानों पर होने वाले लगातार हमले आपकी नज़रों से बचे नहीं हैं। देश हर दिन मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों का वीडियो देख रहा है। हर दिन मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, इन्हीं सबको लेकर दिल्ली में आगामी 24 जुलाई को मुस्लिम राजनेताओं और मुस्लिम संगठनों ने जुड़े जो बड़े लोग हैं, देश में मौजूदा हालात को लेकर एक साथ बैठने वाले हैं और देश में मुसलमानों के हालात पर अहम फैसले होंगे। इस बैठक में सलमान खुर्शीद, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी और दूसरी पार्टियों के कई मुस्लिम सांसद मौजूद रहेंगे। दोस्तों, इस बैठक में मुस्लिम संगठनों के मौलाना भी आएंगे। असद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जमाते इस्लामी, जमाते अहले हदीस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि देश के जो हालात हैं, देश के अलग अलग राज्यों में मस्जिदें, मदरसों पर चल रहे बुलडोजर, मुसलमानों के सामने पेश आ रही चुनौतियां और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC और उत्तराखंड में मदरसों को बंद करे जाने जैसे मुद्दों पर अहम बैठक और बातचीत होगी। दोस्तों, ये मुद्दा बेहद संगीन, बेहद खतरनाक है, जिस तरह से मुसलमानों के साथ रवैया अपनाया जा रहा है। चलिए आपको इस खबर में पूरा विस्तार से बताते चले कि मुसलमानों पर होने वाले लगातार हमले, अब इन मुस्लिम उलेमाओं ने इस पर अहम फैसले लेने का इरादा बना लिया और जल्द ही इस पर बैठक होगी। इस अहम फैसले के नतीजे जो भी आएगा, सरकार के सामने सवाल खड़े करेगा। दोस्तों, अगर तमाम रिपोर्टों की बात करें तो 24 जुलाई को दिल्ली बैठक में जो जमात-ए-उलमा-ए-हिंद, असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद और कई संगठनों के लोग मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मजबूत बैठक होगी। अब सवाल ये है कि ऐसी बैठक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। क्या संविधान से मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है? भारत का संविधान हर नागरिकों को समानता, धर्म की आज़ादी और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जब किसी समुदाय को लगता है कि उसकी चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वर्तमान सरकार उनके सुरक्षा का ख्याल नहीं रख रही है, तो संगठनों को बीच बैठक होती है और अपनी बात रखने की कोशिश वहां पर होती है। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग राज्यों में बुलडोजर कार्यवाही, सामान्य नागरिक संहिता पर बहस,
SIR में मुसलमानों का नाम बड़ी संख्या में काट देना और धार्मिक पहचान से जुड़ी विवादित जैसी चिंताएं चर्चा में हैं। इन्हीं विषयों पर विचार करने के बाद इस बैठक में कही जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि देश 1947 की ओर वापस बढ़ रहा है। ये बात मुसलमानों की सुरक्षा पर है। वर्तमान लोकतंत्र ढांचा, न्यायपालिका और चुनावी व्यवस्था भिन्न है, फिर भी अगर किसी समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ती है तो संवाद और भरोसा मजबूत करना जरूरी हो जाता है। बैठकों का उद्देश्य ये भी हो जाता है कि अलग अलग संगठनों की राय एक मंच पर आए और लोगों के विचार समझ में आए कि आखिर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर किस तरह के मुद्दे सबसे ज्यादा इस वक्त गरमाए हैं और उसका हल निकालना जरूरी हो जाता है। समाधान खोजा जा सकेगा इस मंच पर। सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सवाल ये है कि क्या भारत का संविधान हर नागरिक को बराबर सुरक्षा और सम्मान दिलाने में सफल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं, अन्याय है तो कानून के दायित्व की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। किसी भी लोकतंत्र की ताकत उसकी विविधता और न्याय पर होती है और मुसलमान न्याय और कानून पर पूरी तरह से भरोसा रखता है। संविधान और संवाद और कानून का सामान पालन ही विश्वास बनाए रखता है। आखिर में सवाल आपसे भी यही पूछूंगी कि क्या ऐसी बैठकों में से वास्तव में समाधान निकल सकता है? दोस्तों, क्या ऐसी बैठकों की अब जरूरत क्यों पड़ने लगी है? क्या एक भारतीय मुसलमान को सिर्फ अपनी पहचान की वजह से डर में जीना चाहिए? यही सवाल आज लाखों दिलों में है। जब कोई समुदाय अपनी सुरक्षा, सम्मान और बराबरी की बात करता है, वो कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा होता, बल्कि वही अधिकार याद दिला रहा होता है जो संविधान ने सबको बराबरी से दिए हैं। अगर कहीं किसी मुसलमान के साथ किसी सिर्फ उसकी पहचान की वजह से हिंसा, भेदभाव या अन्याय होता है तो उसकी निष्पक्ष कानून के दायरे के अनुसार कार्रवाई और जांच होना बेहद ज़रूरी है। यह सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है दोस्तों, देश में तमाम लोग हैं और बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की परीक्षा है। एक मजबूत देश वही होता है जहां हर नागरिक, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। नफरत नहीं इंसाफ, डर नहीं भरोसा और टकराव नहीं संविधान का रास्ता ही देश को आगे ले जा सकता है। यही संदेश आज सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जा रहा है। लेकिन लगातार मुसलमानों पर होते हुए हमले चिंताजनक है और अब इस बैठक की ज़रूरत पड़ गई। क्या सरकार और विभिन्न संगठनों के बीच अधिक संवाद की ज़रूरत है? क्या सरकार से इस बारे में बात करने की ज़रूरत है? आखिर क्यों तमाम उलेमा अब मुसलमानों की सुरक्षा, उनके मुद्दे, उनकी पहचान, उनकी नमाज, उनके मदरसे, उनके बच्चे, हिजाब, टोपी, दाढ़ी पर लगातार होते हमलों के बीच ऐसी बैठक की ज़रूरत आई है? क्या आप इस बैठक का समर्थन करते हैं? क्या ज़रूरी था ऐसी बैठक का करना? जैसे कि 24 जुलाई को तमाम देश के उलेमा और सांसद इकट्ठे होंगे और मुसलमानों के मुद्दे पर बैठकें करेंगे। उसका हल जो भी निकलेगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपसे एक सवाल पूछते हुए जाती हूं कि क्या ऐसी बैठक की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर देश में? नमस्कार।